तो प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाराणसी से खुली गाड़ी में सवार होकर वो रोड शो कर रहे हैं। जनसैलाब उमड़ा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो में। तो बीएचयू गेट से काल भैरव मंदिर तक ये रोड शो चलेगा। तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आज ही राहुल और अखिलेश का भी रोड शो है। और उत्तर प्रदेश में आज छठे दौर का मतदान है। तो अगले 3 दिन तक प्रधानमंत्री मोदी बनारस में ही रुकेंगे। हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और 3 साल में ये तीसरी बार वाराणसी में रोड शो कर रहे हैं। 2014 में भी ऐसा ही रोड शो किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, जहां मोदी मोदी के नारे उस वक्त भी लगे थे। और वैसी ही मोदी मय माहौल की जो तस्वीरें हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और श्रीधर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीधर, फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो कहां तक पहुंचा है, किस ओर बढ़ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है, जो उनका एक रोड शो है, वो बनारस के बीएचयू सिंह द्वार से चल दिया है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो चल रहा है। तो अगर उस हिसाब से लिया जाए तो कम से कम 30 से 40 मिनट लग जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ आने में। तो और यहाँ अगर आप देखेंगी तो आपको दिखाई देगा कि हम लोग कुछ समय पहले नीचे थे, लेकिन अब नीचे पैर रखने की जगह तक नहीं है, पूरा भर गया है। और यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि इस समय बनारस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से रंग गया है। मोदी मोदी का ही नाम हो रहा है। और दूसरी बात, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अब से कुछ देर पहले ऐसा एक वाकया हुआ था कि बीजेपी के सारे कार्यकर्ता अपना प्रचार कर रहे थे। उस दौरान फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी आ गए और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता आ गए। तो दोनों में एक तरफ से कुछ देर के लिए माहौल बन गया। लेकिन ये बनारस की खासियत है कि यहाँ पर विरोध का प्रदर्शन विरोध से होता है और उसके बाद दोनों लोग चले गए। विपक्ष का ये कहना है कि प्रधानमंत्री बात तो माँ गंगा की करते हैं, बात भगवान शिव की करते हैं, लेकिन वो चुनाव के वक्त ही आते हैं। जबकि बीजेपी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री यहीं के रहने वाले हैं और जब भी उनको समय मिला है वो आते रहते हैं। ऐसे में अगर मैं आपको जनता का बताऊं तो जनता का जो मानना है, वो जनता खुश है कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री उनके क्षेत्र में आ रहा है। उनके और सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस में सभी शिव भक्त हैं। एक नास्तिक आदमी भी कभी न कभी अपने जीवन में बनारस में एक बार जरूर मंदिर जाता है, चाहे वो घूमने ही जाए, चाहे वो देखने ही क्यों न जाए। तो ऐसे में जब नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे तो लोगों को एक तरीके से अपने से जुड़ाव महसूस होता है। और इसके पीछे का जो राजनीतिक एक प्रयोग कर लीजिए या एक जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि प्रियंका गांधी ने कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी को बाहरी करार करने की कोशिश की थी। वो बार बार ये कहती थी वो तो बाहरी है, वो तो बाहरी है। तो अब यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिखाना चाहते कि मैं बाहरी नहीं हूँ, मैं अंदर आप ही के बीच का हूँ। और ये वो वही शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं जो बनारस का आदमी करता है। बनारस का आदमी सुबह उठता है, माँ गंगा का स्नान करता है, हफ्ते में कम से कम एक बार ही मान लीजिए, फिर वो शिवालय जाता है, भगवान के शिव के दर्शन करता है। यही सारी चीज प्रधानमंत्री कर रहे हैं और वो बिल्कुल ये दिखाने की कोशिश, मतलब ये एक तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश है कि हम आप ही के आदमी हैं और कहीं से बाहरी नहीं है। और तीसरा पॉइंट जो मैं डालना चाह रहा हूँ वो ये है कि बीजेपी 2014 के ही पूरे प्लान पे वापस आ गई है, जहां पर अब सिर्फ फोकस अगर कोई रह गया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्योंकि यहाँ के लोगों से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम 2014 में बीजेपी को वोट नहीं दिए थे, हमने वोट दिया था नरेंद्र मोदी को। और अब बिल्कुल वही हाल हो रहा है। मैं आपको एक तस्वीरों के हिसाब से दिखाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं कि आप सामने देख सकते हैं कि चौराहा है। यहाँ पर जो चौराहा है वहां से 2 रास्ते जाते हैं, एक सीधे जाता है और एक दाई तरफ मुड़ता है, राइट तरफ। दोनों ही भगवान काशी विश्वनाथ जी की तरफ जाते हैं। और इसके जो अपोजिट रास्ता है, ये जो आ रहा है, वहां से प्रधानमंत्री आएंगे, वो बीएचयू की तरफ से होते हुए आ रहा है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से आएंगे वहां पर केंद्र की आधे से ज्यादा कैबिनेट के मंत्री वहीं पे बैठे हुए हैं। अमित शाह भी वही हैं। अमित शाह रोज जहां भी भाषण करने जाते हैं रात को लंका पे बिताते हैं। प्रशांत किशोर वहां है और हर पार्टी के दिग्गज नेता वहां हैं। तो वो सभी लोग वहां पर एक तरीके से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और यहाँ पर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जहां से ये लगे कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है और कोई नहीं है। तो एक तरीके से अब ये विपक्ष में भी एक तरीके घबराहट हो रही है। उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2014 का ही एक बार फिर से पुनरावृत्ति हो जाए और नरेंद्र मोदी का ऐसा जादू चले कि पूरी जाति समीकरण, पूरे कास्टिज्म सब श्रीधर कहा जाता है। जी श्रीधर, विपक्ष का यहाँ पे आपने जिक्र किया है, तो क्या माना जाए विपक्ष कहीं ना कहीं इतने जनसैलाब जो उमड़ गया प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में उसको देखकर घबरा गया है? देखिए, ये आप बात जो कह रही हो वो बिल्कुल सही है। ये घबरा तो वो गए हैं। यही कारण है कि विपक्ष का आज खुद रोड शो होने वाला है, लेकिन वो अपने पॉजिटिव पॉइंट के जाने के बजाय नेगेटिव पॉइंट पे जा रहे हैं। नेगेटिव क्या जा रहे हैं? उनका कहना है भाई नरेंद्र मोदी यहाँ क्यों आ रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ क्यों आ रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे शब्द कहे जा रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए जो मुझे नहीं लगता कि हम लोग आपस में कभी बात करते हैं। उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री एक तरीके से लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी जो है वो बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि विपक्ष अभी भी ये नहीं समझ पा रहा है कि नेगेटिव जाने के बजाय उनको पॉजिटिव जाना चाहिए। वो अपने रोड शो पे फोकस करने के बजाय फिर से वही नरेंद्र मोदी के ऊपर आके फोकस हो गए हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी की सभा में तो उनका नाम हो ही रहा है और जहां वो नहीं है वहां भी नरेंद्र मोदी का नाम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जहां तक मुझे लगता है कि 2014 की जो गलती विपक्ष कर रहा था उसी गलती पे अब विपक्ष एक बार और आगे बढ़ गया है। लेकिन बात करें बनारस की जनता की, तो वो क्या करेगी इसका कोई कहा नहीं जा सकता। लोग कहते हैं ये भोलेनाथ की नगरी है, लेकिन बनारस के लोग भोले नहीं है। वो बस चलते साइकिल पे हैं, सर पे किसी और का मुखौटा रहता है और वो दिल में उनके लिए कोई और रहता है। वो किसके लिए वोट करेंगे कोई नहीं कह सकता। यहाँ 10 साल का बच्चा भी ऐसी बात करता है कि आपको लगेगा कि बड़े से बड़े पॉलिटिकल पंडित कमजोर हैं और उनको सीख दे देगा। तो यही सारी चीजें हैं कि अब कौन किस पे कितना भारी पड़ेगा ये तो 11 मार्च को पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए इतना जरूरी है कि ये जरूर कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम की जो लहर यहाँ है वो साफ देखने को मिल रही है, जहाँ सिर्फ नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। और सुरक्षा के नाते अगर मैं बताऊं तो बीच बीच में अनाउंसमेंट हो रहा है कि प्रधानमंत्री अब इतने दूर हैं, कुछ देर बाद आ जाएंगे। लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वो किनारे हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आए तो इससे न लोगों को परेशानी हो ना हो। हम मीडिया के लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि हम लोगों को भी जो टेलीकास्ट करना है बहुत मुश्किलें हो रही है, खासकर तब जब सुरक्षा की बात है। लेकिन हम लोग भी जितने भी पत्रकार हैं और खासकर अगर जी न्यूज की बात की जाए तो हम लोग अपने पूरे 100% दे रहे हैं इस शो को, अपने इस पूरे श्रीधर अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। प्रधानमंत्री मोदी आज काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ने पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी है। मध्याह्न में आने की सूचना है कि वो मध्याह्न में आएंगे और भगवान विश्वनाथ का सविधि षोडशोपचार विधि से पूजन और एक रुद्र सूक्त के मंत्रों से अभिषेक करेंगे। आधे घंटे के अंदर जो है सब पूजन संपन्न होगा और भगवान विश्वनाथ के दरबार में काशी के अधिष्ठाता हैं, कोई भी आता है तो वो पूजन अनुष्ठान करता ही है। और भगवान विश्वनाथ के दरबार में किसी भी कार्य का आरंभ शनिवार को और समापन मंगलवार को बड़ा शुभ माना जाता है। तो भगवान विश्वनाथ के दरबार में आने पर निश्चित रूप से समस्त कामनाओं की पूर्ति भी होती है और जो भी व्यक्ति आता है वो वहाँ से यशोवर्धन प्राप्त करता है। तो सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की, जहां पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है। श्रीधर लगातार हमारे साथ बने हुए। श्रीधर, अब आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, मैं आपको बात बता दूं, आज जब मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी कि प्रधानमंत्री
11 बजे आएंगे मंदिर में, लेकिन अब वो 11 बजे की जगह 12 बज गया है और अब 12 बजे हो गया था और 12 बजे के बाद भी आप देख रही हैं कि अभी तक लेट होते ही जा रहा है। तो मैं अगर आपको मंदिर का कार्यक्रम बता दूं तो 5 पंडितों के द्वारा विशेष पूजन होगी, जिसमें कि 51 लीटर दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक होगा। प्रधानमंत्री यहाँ करेंगे। 1 घंटे का समय रखा गया है जहाँ वो बाबा विश्वनाथ जी का रुद्राभिषेक करेंगे। उसके बाद यहाँ से थोड़ी सी दूर जाने के बाद काल भैरव बाबा का मंदिर है, जिन्हें कहा जाता है कि बनारस के कोतवाल हैं, बनारस की सुरक्षा इनके हाथों में है, वो वहाँ जाएंगे। और अगर मैं आपको बताऊं कि काल भैरव बाबा के यहाँ का जो इनका शेड्यूल था वो था कि 1:15 पे नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और कम से कम 1:45 बजे तक यानी 1:45 तक वो वहां पर पूजा पाठ करेंगे। लेकिन अब जिस हिसाब से देरी हो रही है, अब ये कितना देर कहाँ देंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि काल भैरव बाबा का जो दर्शन की बात है, पिछली बार भी नरेंद्र मोदी चाह रहे थे कि काल भैरव बाबा के दर्शन किया जाए, लेकिन सुरक्षा के कारण, एसपीजी की क्लियरेंस न मिलने के कारण वो पिछली बार दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन इस बार वो दर्शन करेंगे। तो एक तरीके से इसे आस्था से भी जोड़ कर देखा जा रहा है, इसे पॉलिटिक्स से भी जोड़ के देखा जा रहा है। आस्था इसलिए क्योंकि बनारस के लिए अगर सबसे बड़ा कोई मायने रखता है तो भगवान शिव मायने रखते हैं, माँ गंगा मायने रखती है। और पॉलिटिकल मायने से अगर देखा जाए तो भगवान शिव के रास्ते और माँ गंगा के ही आशीर्वाद से यहाँ कोई भी सत्ता के सिंहासन पे काबिज हो सकता है। जी श्रीधर, अभी फिलहाल जहां आप मौजूद हैं वहां प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही हैं? मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार नीचे की क्या तस्वीर तैयारियां हैं। ये ढोल नगाड़े ऐसे बज रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको लगेगा कि होली 13 तारीख को नहीं है, होली आज है। और जो बनारस का पर्व हो चुका है, वहाँ पुष्प वर्षा भी हो रही है, फूल से लोगों के ऊपर बारिश की जा रही है। वहाँ कई तरीके के मशीन लगे हैं जो लोगों के ऊपर फूल से बारिश कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और बीजेपी का झंडा दिखाई जा रहा है। और मैं इसे आप जो भी कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक सफल प्रोग्राम है, जहां तक कि यहाँ दिव्यांग तक आए हुए हैं। सोच लीजिए, जो कई बार हमारे देश में शिकायत की जाती है कि पढ़े लिखे लोग बैलेट बटन तक नहीं जा पाते, बैलेट बटन नहीं दबा पाते, चुनाव अपना मतदान नहीं दे पाते। यहाँ आपको रैली में वो दिव्यांग तक दिखाई दिया। हमने उनसे बात भी की थी कुछ देर पहले। उनका ये कहना है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भले लोग कुछ भी कह दें, लेकिन प्रधानमंत्री ने जितना दिव्यांगों के लिए किया, जो उनके लिए किट सप्लाई किया और जो जरूरतें सुविधाएं उनकी पूरी की, उनका यही मानना है कि देश का प्रधानमंत्री अगर हमारे पास आएगा, हमारे बीच रहेगा और अगर हम उसे जिता के भेजेंगे तो कहीं ना कहीं यहीं के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। और मैं आपको अगर ग्राउंड की बात बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि जनता भी ये चाहती है कि कौन नहीं चाहेगा कि उसके क्षेत्र का जो भी सांसद हो या जो भी नेता है वो एक बहुत बड़े पद पे हो भारत के, और खासकर प्रधानमंत्री हो, तो हर कोई चाहता है कि वो आते रहें और यहीं से जीत के जाए। और पॉलिटिकल हिसाब से बताऊं तो नरेंद्र मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर यहाँ पर अगर वो सीट हार जाते हैं तो फिर उनके लिए बहुत परेशानी होगी। वो क्या करेंगे? और फिर वो बैठे बिठाए एक तरीके से विपक्ष को मजबूत कर देंगे। विपक्ष ये दिखाएगा कि देखिए, आप साहब तो अपने ही क्षेत्र में नहीं जीत पाए, आप आगे क्या कर पाएंगे। तो एक तरीके से विपक्ष को मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री यहाँ जीत जाते हैं, और माफ कीजिएगा, उनके जितने भी बीजेपी के उम्मीदवार अगर यहाँ जीत जाते हैं, तो मुझे लगता है विपक्ष के लिए फिर बहुत ही मुश्किल होने वाला है। 2019 क्या होगा, फिर एक तरीके से फिर विपक्ष ही बता पाएगा कि क्या होगा ऐसे में। जी श्रीधर, आप बने रहिए हमारे साथ। जी, अपडेट भी आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। अपडेट लगातार तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वहां पूजा अर्चना करेंगे पूरे विधि विधान के साथ। श्रीधर, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राहुल गांधी और अखिलेश का भी रोड शो है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। शाम तक ये रोड शो शुरू होगा। और उम्मीद की जा रही है कि डिंपल भी इस रोड शो में नजर आ सकती हैं। तो फिलहाल जन सैलाब उमड़ पड़ा है सड़कों पर। प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो में उनकी झलक पाने के लिए
और उधर खुद प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर स्वीकार कर रहे हैं। खुली जीप में ये रोड शो कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से खास इंतजाम किए गए। पीएम मोदी के रोड शो में केंद्र सरकार के कई मंत्री भी मौजूद हैं, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया। और जी मीडिया संवाददाता अमित सिंह ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से बातचीत की। प्रधानमंत्री जी का रोड शो शुरू हो चुका है। रोड शो को समर्थन देने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी भी यहां पहुंची हुई हैं। अनुप्रिया जी, विपक्षी कह रहे हैं कि पूरी की पूरी सरकार बनारस में आप लोगों ने उतार दी, उनके आरोप पर क्या कहेंगे? अरे विपक्षियों को घबराहट हो रही है क्या? हमें पता है केंद्र सरकार के लोगों को देखकर विपक्षियों को डर लगता है। ये जो रोड शो हो रहा है, अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, इस रोड शो का क्या असर आप देख रही हैं? देखिए, इसका असर नहीं है, बल्कि ये रोड शो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। काशी की जनता जिस तरीके से यहाँ पर उमड़ी हुई है, आपको संकेत मिल गया होगा कि 11 मार्च को राहुल जी जिस भूकंप को बुला रहे थे वो आने वाला है, और उस भूकंप के झटके भी राहुल जी को, सैफई के राजकुमार को और बुआ जी को लगने जा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल जी का कहना है कि विपक्षी घबरा गए हैं, सड़कों पर जो भीड़ उमड़ी है उससे माहौल बन चुका है। काशी की जनता ने संकेत दे दिया।